गर्मी इतनी तेज कि रास्ता भी दब रहा है। दीदी, ये गर्मी तो जान ले लेगी। हाँ, ऊपर से पैसे भी कम। समझ नहीं आ रहा क्या होगा। दोनों बाजार पहुंचते हैं, सब्जियों के दाम सुनकर उनके होश उड़ जाते हैं। भैया, आलू कितने के दिए हैं? 40 रुपए किलो। दीदी, इतने महंगे? चलो, थोड़ा ले लेते हैं। दोनों थोड़ा थोड़ा सब्जी लेने लगती है। आसपास खड़ी पड़ोसियों वाले घूरने लगती है। अरे देखो देखो, ये लोग भी सब्जी लेने आए हैं। हाँ, आज तो बड़ा दिन है। और अगर 10-5 रुपए कम पड़ जाए तो बोल देना, हम दे देंगे। वैसे भी इतनी महंगी सब्जी ले रही हो, ये भी बड़ी बात है। हाँ, वरना तो अचार चावल ही चलता है ना इनके घर में। ये सुनकर रूही और गीता दोनों का चेहरा उतर जाता है, लेकिन वो चुपचाप सब सहती रहती है। दीदी, चलो यहाँ से। नहीं, आज सब्जी लेकर ही जाएंगे। दोनों किसी तरह सब्जी चुनकर सब्जी वाले के पास जाती है। भैया, ये सब कितने के हुए? 105 रुपए। रूही अपने पैसे गिनती है, सिर्फ 100 रुपए होते हैं। भैया, 5 रुपए कम है, मैं कल दे दूंगी। तभी आसपास खड़ी पड़ोसन ने फिर बोल पड़ती है। अरे क्यों दे रहे हो उधार? कल का क्या भरोसा? ये लोग कब पैसे लौटाते हैं? मत देना, नहीं चाहिए ऐसे ग्राहक। सब्जी वाला थोड़ा सोचता है, फिर अचानक सख्त हो जाता है। नहीं बहन, उधार नहीं दूंगा, पूरे पैसे दो। रूही का चेहरा उतर जाता है, गीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भैया, बस 5 रुपए ही तो कम है। रूही धीरे धीरे सब्जियां वापस रखने लगती है। उसकी आंखों में अपमान साफ दिख रहा है। ठीक है, मत दीजिए। दोनों बहुएं खाली हाथ वापस मुड़ने लगती है। तभी रूही रुकती है, पीछे मुड़कर सबको देखती है। सुन लो सब, आज तुम लोग हमें 5 रुपए के लिए ताने मार रहे हो, लेकिन एक दिन आएगा, जब आप लोगों को आपकी गलती का एहसास होगा। पड़ोसन हंसने लगती है। अरे समझदार ये लोग खेती करेंगी, पहले अपने घर का हाल तो संभाल लो। सपना देखना अच्छी बात है, हकीकत भी देख लो। रूही और गीता बिना कुछ बोले वहां से चली जा रही है। उनके चेहरे पर दर्द है, लेकिन अंदर एक आग जल चुकी है। घर पहुंचने के बाद क्या हुआ वहाँ? सब्जी ले आई? रूही चुप रहती है, गीता भी कुछ नहीं बोलती। क्या हुआ? बाबूजी, 5 रुपए कम पड़ गए और उन्होंने सब्जी देने से मना कर दिया। फिर सन्नाटा छा जाता है। क्या, सिर्फ 5 रुपए के लिए? ये तो हद हो गई। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे हम बहुत छोटे हो गए हैं, सिर्फ 5 रुपए के लिए। नहीं गीता, छोटे हम नहीं हुए, छोटे वो लोग हैं जो 5 रुपए के लिए इंसानियत भूल गए। लेकिन दीदी, सच तो ये है कि हमारे पास पैसे नहीं है, यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। कमजोरी नहीं, ये हमारी परीक्षा है, और एक दिन यही हालात हमारी ताकत बनेंगे। उस दिन फिर से वही दाल चावल और अचार का सिलसिला शुरू हो गया। घर में कोई कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन हर किसी के मन में एक ही सवाल था, ये कब तक चलेगा? मम्मी, आज फिर वही? मुझे अभी अच्छा नहीं लगता। गीता, कुछ दिन और सही, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, जो पापा फसल बेच कर आएंगे, तब सब बदल जाएगा। हाँ, जब हमारे हस्बैंड की फसल बिक जाएगी, तब पैसे भी आएंगे और हमारी सारी चिंता खत्म हो जाएगी। तब हम भी रोज अच्छी सब्जी बनाएंगे, बच्चों को अच्छा खाना देंगे। पांचों भाइयों ने खेतों में बहुत मेहनत की। गर्मी में पसीना बहाकर फसल उगाई। अब वही फसल उनके सपनों की उम्मीद बन चुकी। दिन गुजरते गए, गरीबी का हाथ देने की नई परीक्षा लेकर आता था। कभी बच्चों की मांग, कभी घर की जरूरतें, लेकिन सब कुछ सहते हुए बहू एक दूसरे का सहारा बनती है। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब हम बिना सोचे कुछ खरीद सके। भगवान भी शायद हमारी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। और फिर वो दिन आया जिसका सभी को इंतजार था। पांचों भाई अपनी फसल लेकर बाजार पहुंचे, जहां उनकी मेहनत रंग लाई। देखो, पूरा 1 लाख रुपए। सच में भैया, हमारी मेहनत रंग लाई। अब घर की हालत बदल जाएगी। अब बच्चे भी अच्छा खाना खाएंगे और हमारी बहुएं भी खुश हो जाएंगी। पांचों भाई खुशी खुशी रेलवे स्टेशन की ओर निकलते हैं। उन्हें घर जाकर खुश खबरी देनी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर। रेलवे स्टेशन के पास अंधेरा सा माहौल, कुछ संदिग्ध लोग उनके आसपास घूमने लगते हैं। तुम लोग कौन हो? बस थोड़ी मदद चाहिए। कैसी मदद? अचानक वो लोग हमला कर देते हैं। अरे, ये क्या कर रहे हो?
छोड़ो हमें, पैसे बचाओ। हाथापाई शुरू हो जाती है। पांचों भाई पूरी ताकत से लड़ते हैं, लेकिन गुंडे ज्यादा। मैं उठ नहीं पा रहा। बचाओ, हमारे पैसे। गुंडे 1 लाख रुपए छीन कर भाग जाते हैं और पांचों भाई सड़क पर घायल पड़े रह जाते हैं। उधर घर में अभी तक आई क्यों नहीं? पता नहीं, दिल बहुत घबरा रहा है। कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया? रात बीत जाती है, कोई खबर नहीं। अगली सुबह फोन की घंटी बजती है। हेलो, क्या आप राजीव जी के घर से बोल रही हैं? आपके पति और उनके भाई सरकारी अस्पताल में भर्ती है। क्या? कैसे? फोन सुनते ही पूरे घर में हड़कंप मच जाता है। क्या हुआ दीदी? हमारे पति अस्पताल में है। सभी बहू तुरंत अस्पताल के लिए निकलती है। अस्पताल का माहौल डर, दर्द और बेचैनी से भरा हुआ है। डॉक्टर साहब, हमारे पति। हमें बहुत मालूम है। सारा सच सामने आता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? किसने किया ये सब? राजीव के सिर पर गहरी चोट, माधव की कमर में चोट, प्रवीण के पैर में चाकू, रजत बेहोश और करण एक मरीज कोमा में चला गया। नहीं, करण। करण को 1 लाख रुपए चोरी होने का इतना सदमा लगा कि उसका मानसिक हालत भी बिगड़ गई। अब हम क्या करेंगे? फिर कैसे चलेगा? उधर पड़ोसी ने फिर से गाने मारने लगी है। नेहा बड़े सपने देख रही थी। अब समझ आया, किस्मत ही खराब है। भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो गाड़ी होते हैं। अब क्या करोगी? अब हम लड़ेंगे अपने परिवार के लिए, अपने हक के लिए और अपने सपनों के लिए। चाहे जो हो जाए, हम हार नहीं मानेंगे। दर्द, गरीबी और तारों के बीच पांचों बहुओं के अंदर एक नई ताकत जन्म ले चुकी थी। अस्पताल से लौटने के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जहाँ पहले उम्मीद थी, अब वहाँ डर और चिंता ने जगह ले ली थी। पांचों बहुएं अपने अपने पतियों की हालत देखकर अंदर से टूट चुकी थी, लेकिन अब टूटने का वक्त नहीं था, संभलने का वक्त था। अब क्या होगा? नहीं बचा, और ऊपर से इलाज का खर्चा, दवाइयाँ, डॉक्टर,